26वीं पुतली का नाम था रत्नमाला। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था, मानो सूर्योदय की पहली किरण हो। वो धीरे धीरे झिलमिलाई और बोली, राजन भोज, अब सुनो वो कथा जब स्वयं विक्रमादित्य के सिंहासन ने उनसे प्रश्न किया था और राजा को उत्तर अपने भीतर ढूंढना पड़ा था। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक संत आए। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और हाथ में था एक पारदर्शी पत्थर। उन्होंने कहा, राजन, ये पत्थर भविष्य दिखाता है। इसे देखो, तुम्हारा राज्य आने वाले समय में कैसा होगा। विक्रम ने पत्थर में झांका और देखा, उज्जैनी का महल खंडहर बन गया है। लोग भूख से परेशान हैं, न्याय की जगह भय है। विक्रम के हृदय में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने कहा, संतवर, ये दृश्य असंभव है। जब तक मैं जीवित हूं, अन्याय कैसे पनपेगा। संत मुस्कुराए, राजन, दृश्य तुम्हारे शासन का नहीं, तुम्हारे सिंहासन का है। क्योंकि सत्ता यदि अहंकार में डूबे तो धर्म भी खो जाता है। उस रात विक्रम सो न सके। उनके मन में प्रश्न था, क्या सच में एक दिन मेरा सिंहासन अधर्म का प्रतीक बन जाएगा। कुछ दिन बाद अचानक रात के तीसरे पहर सिंहासन से एक गूंज उठी, जैसे कोई गहरी आवाज भीतर से बोल रही हो, राजा विक्रम, क्या तुम जानते हो कि मेरे नीचे क्या है। विक्रम चौंक उठे। उन्होंने ध्यान से सिंहासन देखा। नीचे की एक शिला पर कुछ लिखा था कि सत्य के बिना सत्ता अधूरी है। विक्रम ने कहा, हे सिंहासन, मैं सत्य का पालन करता हूं। सिंहासन बोला, सत्य केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से भी निभाना पड़ता है। राजा वही है जो अपने भीतर के अंधकार को देख सके। विक्रम मौन रह गए। सिंहासन फिर बोला, राजा विक्रम, यदि तुझसे एक ऐसा निर्णय मांगा जाए जो तेरा राज्य तोड़ दे पर धर्म बचा ले, तो क्या तू वो करेगा। विक्रम की आंखें स्थिर थीं। उन्होंने कहा, हां, मैं अपने राज्य का त्याग भी कर दूंगा यदि धर्म बचाना पड़े। सिंहासन के नीचे से एक उजाला फूटा और उसमें एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। वो बोली, राजन, यही वो उत्तर है जो एक सच्चे सम्राट को अमर बनाता है। राज्य टिके या मिटे, धर्म यदि जीवित है तो नाम अमर रहता है। विक्रम ने सिर झुका दिया। वो बोले, मेरा राज्य तो मिट्टी है, पर मेरा धर्म ही मेरा अस्तित्व है। सुबह जब दरबार लगा, विक्रम ने सबके सामने घोषणा की कि आज से मैं वो शक्ति नहीं चाहता जो केवल भय से राज्य करती है। मेरा राज्य करुणा, न्याय और सत्य पर चलेगा। यदि कोई मुझसे बड़ा धर्मात्मा है तो सिंहासन उसी का होगा। उस दिन से उज्जैनी का राजमहल केवल पत्थर नहीं रहा, वो बन गया था धर्म का प्रतीक। पुतली रत्नमाला ने राजा भोज से कहा, राजन, सिंहासन ने विक्रम से ये प्रश्न इसलिए किया था कि वो स्वयं ये जान सके कि राजा होना केवल शासन नहीं बल्कि आत्म बलिदान है। अब बताओ भोज, यदि एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा धर्म संकट आए जहां तुम्हें अपने सुख या सत्ता में से एक चुनना पड़े, तो क्या तुम वही करोगे जो धर्म कहेगा। राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, हां, यदि धर्म मुझे अपनी गद्दी छोड़ने को कहे तो मैं बिना पश्चाताप उसे छोड़ दूंगा। रत्नमाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तू आगे बढ़ सकता है राजन। अब अगली पुतली तेरे लिए अगला रहस्य खोलेगी, जहां विक्रम ने स्वयं मृत्यु से संवाद किया था। सिंहासन पर अगली पुतली का नाम था हेमवती। उसकी आंखों में गहराई थी जैसे समय की झील, और उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। वो धीरे धीरे बोली, राजन भोज, अब सुनो वो कथा जब महान सम्राट विक्रमादित्य ने स्वयं मृत्यु से बात की थी और उस संवाद में अमरता का सच्चा अर्थ पाया था। विक्रमादित्य का शासन उस समय अपने चरम पर था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और हर दिशा में उनके न्याय और पराक्रम की कीर्ति फैली थी। पर एक रात जब पूरा नगर सोया हुआ था, राजा महल के प्रांगण में अकेले टहल रहे थे। चांदनी रात थी, शीतल पर भारी। अचानक उन्हें लगा
कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, वहां एक काले वस्त्रों में लिपटा अजनबी खड़ा था। विक्रम बोले, कौन हो तुम? अजनबी बोला, मैं वही हूं जिससे हर मनुष्य डरता है, मृत्यु। राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, स्वागत है तुम्हारा हे मृत्यु, पर आज यहां क्यों आई हो? मृत्यु बोली, राजन, तुम्हारे कर्म तुम्हें अमर बना सकते थे, पर तुम्हारे भीतर अब एक अहंकार जन्म ले चुका है। मैं देखने आई हूं कि क्या तुम अब भी उतने ही निष्कपट हो जितने पहले थे। विक्रम मुस्कुराए, यदि अहंकार है तो उसे तुम ले जाओ। मैं तो अपनी प्रजा के लिए जीता हूं, अपने लिए नहीं। मृत्यु ने कहा, शब्द सरल हैं, पर मैं सत्य की परीक्षा लेती हूं। कल रात तीसरे पहर तेरे महल के दक्षिण द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण मरेगा। यदि तू उसे बचा सका तो मैं मान लूंगी कि तुझ में अहंकार नहीं है। विक्रम ने कहा, वो ब्राह्मण जीवित रहेगा, यदि मेरे प्राण उसकी जगह जाने हो तो भी। मृत्यु ने केवल इतना कहा, देखेंगे, और वो हवा में विलीन हो गई। अगली रात वही समय, वही स्थान। राजा छिपकर दक्षिण द्वार पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण भूमि पर सो रहा था। चेहरे पर शांति, पर सांसें धीमी। विक्रम ने अपने राज्य के वैद्य बुलाए, पर वृद्ध बोला, राजन, मुझे ना रोकिए, मेरे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। विक्रम ने कहा, यदि समय मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारा समय बढ़ा देता। वृद्ध मुस्कुराया, राजन, समय किसी के अधीन नहीं, पर करुणा से किया गया कर्म सदैव अमर रहता है। इतना कहकर वो वृद्ध चला गया, और उसी क्षण मृत्यु प्रकट हुई। मृत्यु बोली, राजन, तू उसे नहीं रोक सका, अब क्या कहेगा? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैंने उसे रोकना चाहा, पर उसने स्वयं मृत्यु को स्वीकार किया। जो अपने जीवन को त्याग कर धर्म को पूर्ण करता है, वो मुझसे अधिक महान है। मृत्यु ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, तूने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जिस राजा के हृदय में जीवन और मृत्यु दोनों के लिए समान श्रद्धा हो, उसे मैं छू नहीं सकती। विक्रम ने सिर झुकाया, मृत्यु तू भय नहीं, स्मरण है कि हर क्षण अनमोल है। मृत्यु ने कहा, राजन, आज से तुझे वरदान है, तेरे कर्म तेरे नाम को युगों युगों तक जीवित रखेंगे। और वो विलीन हो गई, पर उसके शब्द गूंजते रहे, अमर वो नहीं जो कभी मरता नहीं, अमर वो है जिसकी करुणा कभी मरती नहीं। पुतली हेमवती बोली, राजन भोज, मृत्यु से डरने वाला राजा कभी सच्चा धर्मराज नहीं बन सकता। विक्रमादित्य ने मृत्यु से संवाद किया और उसे मित्र बना लिया। अब बताओ, क्या तुम भी उस दिन का स्वागत कर सकोगे जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आए और तुम उसे नम्रता से प्रणाम कर सको? राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, हां, क्योंकि जो जीवन धर्म से जिया, उसके लिए मृत्यु केवल विश्राम है। पुतली मुस्कुराई, तब सुनो अगली कथा, जब विक्रम ने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया, जिससे स्वर्ग भी कांप उठा। 28वीं पुतली का नाम था सौम्या। उसके चेहरे पर असीम करुणा की आभा थी और उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जैसे किसी साधु की प्रार्थना गूंजती हो। वो बोली, राजन भोज, अब सुनो वो कथा जब विक्रमादित्य ने न केवल राज्य, धन, यश या जीवन, बल्कि अपना अस्तित्व ही त्याग दिया था धर्म के लिए। उज्जैनी के दक्षिण में एक विशाल वन था, नारायण वन। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे जिन्हें सब लोग महात्मा देवाचार्य कहते थे। उनके पास असीम ज्ञान था और लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन विक्रमादित्य स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ पा चुका हूं,
सत्ता, धन, यश और धर्म का आदर भी, परंतु भीतर एक रिक्तता है। कृपा कर बताइए, क्या और भी कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जब ये प्रश्न उठता है तब व्यक्ति साधारण नहीं रहता। तू अब उस मार्ग पर है जहां ज्ञान नहीं, त्याग अंतिम सत्य है। विक्रम ने पूछा, त्याग क्या है गुरुदेव? राज्य छोड़ देना? साधु बोले, नहीं राजन, राज्य तो बाहरी वस्तु है। सच्चा त्याग वो है जब तू अपने अहम को छोड़ सके। एक दिन साधु ने विक्रम को एक रहस्य बताया। हिमालय की गोद में सिद्धकुंड नामक एक स्थान है। वहां प्रतिवर्ष देवता और असुर अदृश्य रूप में यज्ञ करने आते हैं, पर इस वर्ष वहां बलिदान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है। जो स्वेच्छा से अपना जीवन अर्पित करे, उसी के माध्यम से धरती पर धर्म स्थिर रहेगा। विक्रम ने बिना क्षण गवाए कहा, यदि ऐसा है तो वो मानव मैं हूं। साधु ने विस्मय से कहा, राजन, ये तुम्हारा प्राण भी ले सकता है। विक्रम मुस्कुराए, यदि मेरे प्राण से धर्म जीवित रहेगा तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तीसरे दिन विक्रम सिद्धकुंड पहुंचे। वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था और आकाश में ध्वनियां गूंज रही थीं। देवगण और ऋषिगण अदृश्य रूप में यज्ञ की परिक्रमा कर रहे थे। विक्रम वेदी के सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले, हे परमात्मा, यदि मेरे इस शरीर से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा होती है तो मैं इसे अर्पित करता हूं। और उन्होंने अग्नि के समीप अपने हाथ फैला दिए। अचानक आकाश से एक आवाज गूंजी, विक्रम, रुक जाओ। देवताओं का राजा इंद्र प्रकट हुआ। वो बोला, राजन, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। किसी देव ने भी इतना निस्वार्थ भाव नहीं दिखाया जितना तूने दिखाया है। तेरे इस त्याग से अब इस धरती का धर्म अमर रहेगा। विक्रम ने झुककर कहा, इंद्रदेव, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था सिवाय उस रिक्तता को भरने के जो मेरे भीतर थी। इंद्र बोले, वो रिक्तता अब करुणा से भर गई है। तेरा नाम अब युगों युगों तक त्याग मूर्ति विक्रमादित्य के रूप में जाना जाएगा। इतना कहकर आकाश में पुष्प वर्षा हुई। विक्रम की देह पर एक तेजस्वी आभा फैल गई। वो बोले, त्याग में ही जीवन है, क्योंकि जो देता है वही सच्चा जीवित रहता है। पुतली सौम्या बोली, राजन भोज, विक्रम का ये त्याग केवल देह का नहीं था, ये इनके स्व का त्याग था। जिस राजा के मन में अपने लिए कुछ नहीं बचता, वो सृष्टि के लिए सब बन जाता है। अब बताओ भोज, क्या तुझमें इतना साहस है कि तू अपने नाम, यश और स्वार्थ का त्याग कर सके, सिर्फ अपने लोगों के लिए? राजा भोज की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, यदि मेरी प्रजा मुझसे त्याग मांगे तो मैं स्वयं को भी अर्पित कर दूंगा। सौम्या ने सिर झुकाया। तब सुनो अगली कथा, जब विक्रम ने स्वर्ग के द्वार से भी धर्म के लिए मुंह मोड़ लिया। 29वीं पुतली का नाम था चकोरी। उसकी देह से पुष्पों सी सुगंध आ रही थी और उसकी आंखों में एक असीम कोमलता थी। वो बोली, राजन भोज, अब सुनो वो कथा जब विक्रमादित्य ने स्वयं स्वर्ग के द्वार को ठुकराया, क्योंकि उनके लिए धर्म और करुणा स्वर्ग से भी ऊपर थे। एक बार विक्रमादित्य ने अपने जीवन का सब कुछ प्रजा की सेवा में अर्पित कर दिया था। उन्होंने राज्य को न्यायपूर्ण बना दिया, गरीबों को भूमि दी और हर दिशा में शांति स्थापित की। जब उनका जीवन काल समाप्त होने को था, देवदूत उनके पास आए और बोले, राजन, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। इंद्र ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक विशेष आसन रखा है। अब चलो, तुम्हारा स्वागत देवलोक में होगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, स्वर्ग में क्या मिलेगा जो यहां नहीं? देवदूत बोले, वहां न दुख है, न रोग, न मोह, वहां केवल आनंद है। विक्रम ने कहा, और यहां दुख, प्रेम, आंसू और करुणा है। क्या स्वर्ग में भी करुणा है? देवदूत मौन हो गए। विक्रम बोले,
यदि वहां करुणा नहीं तो वो मेरे लिए शून्य है। फिर भी चलो, देख आता हूं। देवदूत उन्हें लेकर स्वर्ग पहुंचे। वहां सोने की सीढ़ियां थीं, हवा में वीणा की मधुर ध्वनियां थीं और हर दिशा में सुगंध बिखरी थी। इंद्र स्वयं आगे बढ़े बोले, राजन विक्रम, तुम्हारे लिए ये आसन तैयार है। तुमने पृथ्वी पर जो धर्म स्थापित किया, अब वो स्वर्ग में भी अमर रहेगा। विक्रम ने आसन की ओर देखा। वो रत्नों से बना था, पर उस पर बैठते ही उनके मन में एक अजीब रिक्तता उतर आई। उन्होंने पूछा, इंद्रदेव, यहां सब कुछ है, पर यहां कोई पीड़ा नहीं, तो करुणा कहां जन्म लेगी? इंद्र ने कहा, राजन, यहां तो सब संतुष्ट हैं। यहां किसी को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। विक्रम मुस्कराए और बोले, तो ये तो आत्मा का मौन है, जीवन नहीं। जहां कोई रोता नहीं, वहां कोई सच्चा हंस भी नहीं सकता। इंद्र बोले, राजन, तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रम उठ खड़े हुए। मैं वहां लौटना चाहता हूं जहां लोग अधूरे हैं, जहां उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहीं सच्चा स्वर्ग बसता है। देव सभा में मौन छा गया। देवगण विस्मित थे। किसी ने स्वर्ग के सुख को इस प्रकार ठुकराया नहीं था। इंद्र बोले, राजन, तुम क्या सचमुच स्वर्ग छोड़ना चाहते हो? विक्रम ने कहा, हां, क्योंकि मुझे स्वर्ग नहीं, सेवा का अवसर चाहिए। यदि मेरी आत्मा को फिर से मनुष्य बनकर दुख बांटने का अवसर मिले, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग होगा। इंद्र ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। राजन, तेरी इच्छा ही तेरा वरदान है। तू पुनः मनुष्य जन्म नहीं लेगा, पर तेरे कर्मों से जो भी राजा, धर्मपालक बनेगा, उसमें तेरा अंश रहेगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मैं सदा जीवित रहूंगा, हर उस व्यक्ति में जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेगा। इतना कहकर विक्रम का तेज स्वर्ग में विलीन हो गया, पर एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया, जो उज्जैनी के सिंहासन में समा गया। पुतली चकोरी बोली, राजन भोज, विक्रम ने स्वर्ग इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें स्वर्ग नहीं, मानवता की गंध प्रिय थी। वो जानते थे कि जहां प्रेम और पीड़ा साथ हों, वहीं ईश्वर का वास है। अब बताओ भोज, क्या तुम भी ऐसा कर सकोगे कि स्वर्ग को ठुकरा दो, सिर्फ इसलिए कि धरती के लोग अभी भी तुम्हें चाहते हैं? राजा भोज ने भावुक स्वर में कहा, यदि स्वर्ग मुझे लोगों से दूर करे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। चकोरी ने मुस्कराया, तब सुनो अगली कथा। जब विक्रम ने काल के पहिए को रोक दिया, केवल एक बालक के आंसू पोंछने के लिए। 30वीं पुतली का नाम था पद्मावती। वो जब जीवित थी तो अपनी बुद्धि और दया के लिए प्रसिद्ध थी। सिंहासन से निकलकर उसने राजा भोज को देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। वो बोली, राजन भोज, विक्रमादित्य केवल पराक्रमी राजा नहीं थे, वे समय को भी अपनी इच्छा से रोक सकते थे। सुनो वो कथा जब उन्होंने काल को ठहराया एक निरपराध बालक की रक्षा के लिए। उज्जैनी में एक दिन प्रातःकाल राजा विक्रम अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक वृद्धा रोती हुई आई। उसकी गोद में एक बालक था, निर्जीव, निढाल। वो बोली, महाराज, इस बालक की आयु आज ही समाप्त हो रही है। ज्योतिषियों ने कहा है कि संध्या से पहले इस पर मृत्यु का साया आएगा। मैं मां होकर इसे कैसे जाने दूं? राजा ने उस बालक की ओर देखा। उसका चेहरा कोमल था, पर जीवन की डोर ढीली पड़ चुकी थी। राजा बोले, मां, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, पर धर्म कहता है कि जहां करुणा सच्ची हो, वहां चमत्कार जन्म ले सकता है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, सारे राजवैद्य बुलाओ और नगर के द्वार बंद कर दो। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या काल भी विक्रम के आदेश को सुनता है या नहीं। संध्या होने को थी। आकाश में सूर्य लाल हो उठा था। राजमहल के प्रांगण में दीपक जलाए गए। राजा विक्रम ने बालक को अपने पास बिठाया और स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया, वो शक्ति जो धर्म से आती है, सत्य से आती है। उन्होंने कहा, हे कालदेव, मैं विक्रमादित्य हूं। यदि मेरे कर्म निष्कलंक हैं,
यदि मैंने एक भी बार अन्याय नहीं किया तो इस बालक के मृत्यु को रोक दो, क्योंकि आज उसकी मां की आंखों के आंसू तुम्हारे समय से भी अधिक पवित्र हैं। क्षण भर के लिए चारों ओर निस्तब्धता छा गई। हवा ठहर गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई। समय जैसे जम गया था। देवगण स्वर्ग से देखने लगे। क्या यह संभव है? विक्रम की आंखों से तेज प्रकाश निकला और उसी क्षण बालक ने हल्का सा श्वास लिया। मृत्यु का साया पीछे हट गया। कालदेव स्वयं प्रकट हुए, काले वस्त्रों में, गंभीर स्वर में बोले, विक्रम, तूने मेरे नियम को तोड़ दिया है। राजा ने सिर झुका लिया। नियम यदि जीवन छीन ले और करुणा यदि जीवन दे तो बताओ कौन बड़ा है? कालदेव बोले, तुम्हारा तर्क सत्य है, पर यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का एक अंश घटा देगा। क्या तुम यह स्वीकार करते हो? विक्रम मुस्कुराए। यदि एक बच्चे की आयु मेरे जीवन से मिल जाए तो मैं 100 जन्म कम जीने को भी तैयार हूं। कालदेव ने कहा, ऐसा दुर्लभ त्याग मैंने नहीं देखा। तुम्हारा नाम युगों तक रहेगा। इतना कहकर कालदेव विलीन हो गए। विक्रम ने आंखें खोलीं। बालक जीवित था। मां उसके चरणों में गिर पड़ी। पुतली पद्मावती ने गदगद स्वर में कहा, राजन भोज, विक्रमादित्य ने समय को रोक दिया, पर अपने हृदय की करुणा को नहीं रोका। यही कारण था कि काल भी उनसे पराजित हुआ। राजा भोज ने गहरी सांस ली। ऐसा त्याग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अभी भी अपने लिए जी रहा हूं। पद्मावती ने कहा, फिर सुनो अगली कथा, जब विक्रम ने मृत्यु को मित्र बना लिया और उसे हंसते हुए विदा किया। 31वीं पुतली का नाम था सुगंधा। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में करुणा की गहराई थी। वो धीरे धीरे सिंहासन से उतरी और राजा भोज के समीप आ खड़ी हुई। उसने कहा, राजन भोज, विक्रमादित्य की महानता केवल उनके दान या बुद्धि में नहीं थी, बल्कि उस क्षण में थी जब उन्होंने मृत्यु को अपने समान मानकर गले लगाया। सुनो, वो अंतिम कथा जब विक्रम ने जीवन से विदा ली, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। बहुत समय बीत गया था। विक्रमादित्य वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद थे, पर मुखमंडल पर अब भी वही तेज था। दरबार में अब नए नए यौवन और कवि थे, पर विक्रम के मन में एक अद्भुत शांति थी, जैसे सब कुछ जान चुके हों। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया। वो बोला, राजन, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास एक अद्भुत फल है जो खाने वाला मृत्यु से परे चला जाता है। आप जितने महान हैं, ये फल आपके ही योग्य है। विक्रम ने मुस्कुराकर फल लिया, पर बोले कुछ नहीं। रात को उन्होंने वो फल महल के बगीचे में रख दिया। अगले दिन वही ब्राह्मण फिर आया और वही बात दोहराई। दिन बीतते गए। हर दिन विक्रम एक फल लेकर उसे भंडार में रख देते। कुछ महीनों में वहां अनगिनत सुनहरे फल इकट्ठे हो गए। एक दिन राजा ने दरबार में सब बुलाया। उन्होंने कहा, इन फलों को देखो, हर एक में अमरता का वचन है, पर यदि मैं इन्हें खा लूं तो क्या ये न्याय होगा कि मेरी प्रजा बूढ़ी हो जाए और मैं जीवित रहूं? सब मौन हो गए। राजा ने आदेश दिया, इन सब फलों को गरीबों में बांट दो, क्योंकि जो नश्वरता को स्वीकार करता है वो ही अमर कहलाता है। कुछ समय बाद विक्रम बीमार पड़े। राजवैद्य बोले, राजन, ये रोग असाध्य है। विक्रम मुस्कुराए। असाध्य रोग केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। रात के तीसरे पहर जब राजमहल शांत था, राजा विक्रम ने अपने आसन से उठकर दीपक के पास बैठ गए। आकाश में पूर्णिमा थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे मृत्यु, मैंने तुझे सदियों तक परखा है, कभी डरकर नहीं, कभी भागकर नहीं। आज मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। आओ, जैसे मित्र आते हैं। हवा में एक मंद झोंका उठा। दीपक की लौ हल्की सी कांपी।
राजमहल के द्वार खुले और वहां एक प्रकाशपुंज खड़ा था। वो मृत्यु थी, पर उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि श्रद्धा थी। उसने कहा, राजन, तुमने मुझे पहले व्यक्ति की तरह स्वीकार किया जिसने कभी जीवन से डरकर नहीं जिया। तुम्हारी आत्मा अमर होगी। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं जहां धर्म स्वयं नमन करता है। राजा विक्रम मुस्कुराए, अपना राजमुकुट उतारी और उसे अपने आसन पर रख दिया। कहा, अब ये मुकुट किसी योग्य को मिलेगा जो कर्म से धर्म को सिद्ध करेगा, ना कि केवल वंश से। और फिर उन्होंने धीरे से आंखें मूंद लीं। सुगंधमय हवा चली, आकाश में बिजली चमकी और एक प्रकाश स्तंभ स्वर्ग की ओर उठ गया। उसी क्षण सिंहासन पर बैठी पुतलियां स्तब्ध हो गईं, क्योंकि विक्रम की आत्मा फिर से प्रकाश में विलीन हो चुकी थी। पुतली सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजन, यही था विक्रम का अंत। एक ऐसा अंत जो मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति था, जिसने उसे काल से भी बड़ा बना दिया। राजा भोज नतमस्तक हो गया। देवी, मैं अब समझ गया, विक्रम केवल राजा नहीं थे, वो धर्म की आत्मा थे। सुगंधा ने धीरे से कहा, अब केवल एक पुतली शेष है जो उस अंतिम रहस्य को बताएगी जिसके कारण सिंहासन अब तक मौन है। अंतिम पुतली, महाश्वेता, अब तक मौन थी। उसका मुख चांदनी सा उज्ज्वल था, नेत्रों में करुणा की गहराई और युगों का अनुभव झलक रहा था। जब वो बोली तो ऐसा लगा मानो स्वयं समय ठहर गया हो। उसने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजन भोज, अब तक तुमने उन 32 पुतलियों की कथाएं सुनी जो उस राजा की थीं जिसने धर्म, सत्य, दया और बलिदान को अपना श्वास बना लिया था। पर क्या तुम जानते हो, यह सिंहासन केवल स्वर्ण या रत्नों का नहीं है, यह आत्माओं का आसन है, और इसमें आज भी विक्रम की आत्मा का प्रकाश जलता है। कभी बहुत समय पहले, जब विक्रमादित्य स्वर्ग चले गए, देवगण उनके तेज से चकित रह गए। इंद्र ने स्वयं कहा, ऐसा मनुष्य न पहले हुआ न आगे होगा। वह सिंहासन जिस पर वे बैठते थे, उसे स्वर्ग का आभूषण बनाओ। पर पृथ्वी माता बोली, नहीं देवेंद्र, विक्रम का सिंहासन वहीं रहेगा जहां उनकी प्रजा है, जहां न्याय की प्यास है, जहां कोई राजा यह सोचे कि क्या मैं उनके समान हो सकता हूं। तब देवताओं ने वह सिंहासन धरती के गर्भ में छिपा दिया, ताकि केवल वह व्यक्ति उसे पाए जो विक्रमादित्य की आत्मा के समान निर्मल हो। वर्षों बाद वह सिंहासन राजा भोज को मिला, और आज जब उन्होंने सभी कथाएं सुनी, तो महाश्वेता ने कहा, राजन, अब यह क्षण निर्णायक है। क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करोगे या स्वीकार करोगे कि विक्रम की महिमा को छूना भी कठिन है? राजा भोज ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में श्रद्धा और विनम्रता दोनों थे। उन्होंने कहा, देवी, मैं विक्रमादित्य नहीं हूं। मेरे भीतर न वह त्याग है, न वह निस्वार्थता। मैंने सुन लिया, सीख लिया, पर अब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं रखता। पुतली मुस्कुराई, राजन, यही तुम्हारी सच्ची योग्यता है। जो अपने दोषों को जान लेता है, वह विक्रम की आत्मा के सबसे निकट होता है। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। सिंहासन से निकलकर सभी 32 पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। महाश्वेता अंत में बोली, अब यह सिंहासन फिर धरती के गर्भ में जाएगा जब तक कोई नया विक्रम न जन्म ले, कोई ऐसा जो न्याय के लिए सब कुछ त्याग दे, जो धर्म को सिंहासन से ऊंचा माने। और फिर वह भी प्रकाश में विलीन हो गई। राजा भोज नतमस्तक होकर बोले, जय विक्रमादित्य, तुमने हमें सिखाया कि राजा होना केवल राज करना नहीं, बल्कि स्वयं को त्यागना है। धीरे धीरे वह स्वर्ण सिंहासन धरती में समा गया। आकाश में बादल घिराए और एक मधुर स्वर गूंजा, जब जब अन्याय बढ़ेगा, विक्रम
फिर लौटेगा। राजा भोज ने विक्रमादित्य की कथाओं को ग्रंथों में संजोया और उनके नाम से एक मंदिर बनवाया, जहां आज भी दीप जलता है, जो ना कभी बुझता है न थमता, क्योंकि वो दीप न्याय का है।